डिगी डिगी बम बम। कार्तिक आर्यन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, लेकिन हैं कौन ये लोग जो इतना नेगेटिव पीआर फैला रहे हैं अगेंस्ट कार्तिक आर्यन? देखिए, एक साइड ऑफ द इंटरनेट है जो बोल रही है कि यार नेगेटिविटी है तो नेगेटिव पीआर होगा, और अगर कार्तिक आर्यन ये कर रहे हैं तो उनके साथ होगा ऐसे ही जैसा उनके साथ हो रहा है। पर मुझे लग रहा है ये तो सब करते हैं। पर ये टू मच हो रहा है एक्चुअली, बहुत ज्यादा। और जिस तरह के नाम और पीडोफाइल और ये सारी चीजें बुलाई जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली दिस इज टू मच। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उन्होंने पीडोफाइल वाली हरकत करी है, पीडोफाइल मतलब आपकी जो लव इंटरेस्ट है वो एक माइनर लड़की में, अगर वो ऐसी हरकत है तो इसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, पर अगर ये बाई चांस एक रूमर है और कोई कार्तिक आर्यन को फंसा रहा है तो फिर देखिए गलत बात हो रही है। कौन फंसा रहा है? कौन हो सकता है जो कार्तिक आर्यन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum. मुझे लग रहा है ये एक बंदा तो नहीं है। देखिए, जब पूरी तरफ से पहले आपने उनकी जो पिक्चर है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, उसको तुमने फ्लॉप कराया, उसमें से खबरें आने लगी कि अनन्या इंटरेस्टेड नहीं है कार्तिक आर्यन के साथ ये करने के लिए। उल्टी भी खबरें सुनी थी। मुझे लग रहा था कि कार्तिक आर्यन और उनके बीच में कुछ अच्छी होता है ना रिलेशंस नहीं है, अच्छी केमिस्ट्री गायब है, और बहुत सारे प्रमोशंस के टाइम पर अनन्या दिखी भी नहीं थी। तो ऐसे ऑन रेडिट एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये रूमर्स चल रहे थे कि यार लफड़ा तो है, कुछ तो बड़ा लफड़ा तो है। और जैसे ही रिलीज हुई, लोगों ने थिएटर में जाके सात समुंदर पार की तो नहीं बना पाए क्योंकि वो रिलीज ही नहीं हुआ गाना। पर एक और गाना जो है साजन जी घर आए, जिसमें वो सलमान खान को रिक्रिएट क्यों कर रहे थे, पहले मुझे ये समझ नहीं आया। उसके बाद रील्स आने लगी कि करण जौहर ने बदला लिया है ये कार्तिक आर्यन से, और हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे कैसे, पर ये बदला है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही किसी ने कह दिया, और किसी पोस्ट में मैंने पढ़ा कि भाई ये तो पुराने कर्मों का फल है जो आज सभी मिलकर हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं कार्तिक आर्यन के। बट अगेन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो अगर हम देखें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर इस तरह से ना वो कहते हैं कि ठीक है ये मीम पेजेस को और इस सबको भेज दिया है। नहीं, हमें कोई पैसे नहीं दिए कार्तिक आर्यन ने। व्हाट आई फेल्ट आफ्टर रीडिंग दोज मीम पोस्ट एंड एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही प्लान तरीके से उसको वहाँ पर सेट किया गया है कि हाँ ठीक है ये फैला देते हैं, ये नैरेटिव चला देते हैं। या अब आई डोंट नो ये खुद कार्तिक, क्योंकि उनको भी बड़ा अपना विक्टिम कार्ड हाँ पीआर करने का बड़ा शौक है। बट आई एम श्योर इतना नेगेटिव तो नहीं करेंगे जस्ट बी इन द न्यूज़। पर देखिए, जो कार्तिक आर्यन का साल है 2025 वो इतना बढ़िया रहा है, बल्कि 2024 भी उनका बढ़िया रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी जायंट कल्ट बॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दी और उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो मुझे लगता है यार मिर्ची तो ऐसे लगती है लोगों को कि वो है ना कि आपका दोस्त फेल हो जाए तो आपको बुरा लगता है, पर अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स लिया है तो और ज़्यादा बुरा लगता है। तो दोस्त भी नहीं, ये तो कोई बाहर का लौंडा है जो कल का लौंडा आके बड़े बड़े धुरंधर्स को ऑफ बॉलीवुड ऐसे मात दे रहा है, तो वो डाइजेस्ट करना तो काफ़ी लोगों के लिए आई एम श्योर मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा। और मैं तो सुन रही हूँ कि नाग जिला जो उनकी एक मूवी आने वाली थी वो भी शायद अभी पोस्टपोन कर दी गई है। डायरेक्टर ने बोला अभी कोई हमें जल्दी नहीं है बनाने की, पर हम बना लेंगे आराम से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन नहीं बोला होगा भाई मुझे नहीं करनी, तो लोगों के साथ जब करता हूँ कुछ ना कुछ मैं फंस जाता हूँ। नहीं, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, फाइनली मैं बोल पा रही हूँ उस नाम को अच्छे से बिना फंबल किए। तो इस फिल्म की हालत को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इधर उधर हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। मैंने सुना है कि शायद कबीर खान के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाले हैं। बट मैं ये सोच रही हूँ जो अभी उनकी रेपुटेशन का फलूदा बनाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है किसी के लिए भी। बिल्कुल। और एक पोस्ट था किसी इन्फ्लुएंसर ने बनाया था कि कहीं कार्तिक आर्यन जो हैं उनका हाल जो है एसएसआर जैसा ना हो, कि बॉलीवुड जो उन्हें कॉर्नर ना कर दे और उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई मैं तो बिलोंग ही नहीं करता यहाँ पे। और इस रील को सुनील शेट्टी ने लाइक भी कर रखा था, तो उससे ही काफ़ी सवाल उठ गए कि यार क्या सुनील शेट्टी अग्री करते हैं इस बात से कि ऐसा सच में हो रहा है, क्या हमें चिंता करनी चाहिए कार्तिक आर्यन की? नहीं, एक्चुअली वो इसलिए भी आता है दिमाग में, नॉट एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन, बट अगेन अगर सभी हाथ धोकर नहा धोकर अगर आपके पीछे पड़ जाएं और आपको कॉर्नर करने लगे तो किसी की भी मेंटल हेल्थ पे, कुछ लोग होते हैं स्ट्रांग होते हैं उस चीज़ को झेल जाते हैं कि हाँ ठीक है वक्त की बात है आगे सब ठीक हो जाएगा, लाइक अर्जुन कपूर। बिल्कुल। पर मुझे तो उनके लिए भी बहुत मुझे एक्चुअली मतलब इस पर तो मुझे लगता है कि सानिया हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मैंने वो भी बहुत ज़्यादा मतलब टू मच ही हो गया है। और कोई अगर इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहा है, आई डोंट नो, किसी की भी मेंटल हेल्थ जो है वो
बिगड़ सकती है। बिल्कुल, हर उन पे पोस्ट है, उन पे वो रोस्ट हो रहे हैं, मीम बन रहे हैं उन पर, और इतने गंदे गंदे Nasty मीम बन रहे memes हैं। यार। और मुझे तो लग रहा है कि सच में जो ऑर्गेनिक हेट और ट्रोलिंग है उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप होगे नेपो किड, आप होगे बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंशियल इंसान, पर अगर ट्रोलर्स आ गए आपके पास तो आप नहीं हटा सकते उनको। नहीं, हटा नहीं सकते हैं, बट जो ट्रोलर्स भी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं ऑन सोशल मीडिया या फिर जो जितने भी बड़े सेलेब्स हैं, उनको लेकर लोग बड़े जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, या फिर आप किसी के लिए क्या आइडियल बनोगे जब आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रोलर्स हैं वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पेशली जब हमने एक पोस्ट ऑलरेडी ऐसा इंसान के साथ होते हुए देख लिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा काइंड रहना ज़रूरी है लोगों के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि कार्तिक आर्यन कोई फंसा रहा है या फिर वो जैसी हरकतें कर रहे हैं उन्हें फंसना चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या। मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।